हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज के संध्याकालीन भगवत गीता रसामलयम कक्षा में आप सभी का स्वागत है, जहां हम इस 14वें अध्याय के 5वें भाग में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक हमने 3 गुण और उनके संबंधित सभी कुछ जानकारी ली कि उन गुणों की वजह से क्या हो सकता है और कौन से कार्य कौन से गुण में होते हैं। और अब इस अगले और अंतिम पड़ाव में इस पर्टिकुलर अध्याय के हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इन गुणों के परे कैसे जाए। तो अभी मैं श्लोका पढ़ना चाहूंगा, आप मेरे पीछे दोहराइए। ऑनलाइन भक्तों के लिए मैं ये श्लोका शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्ण। गुणानेतान् अतीत्यः त्रीन देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःख विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन देहि गुणान् देह एतान् अतीत्य त्रीन देहि देह जन्म समुद्भवान् मृत्यु जरा दुःख विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःख विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। आप पढ़ना चाहेंगे माता जी? गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःख विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। हरे कृष्णा। ऑनलाइन कोई एक जन पढ़ना चाहे? Can I read? माता जी। गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्त अमृतम अश्नुते। विमुक्तः अमृतम अश्नुते। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तात्पर्य: इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी।
जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःख विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। एक्चुअल प्रैक्टिकल श्लोकास जो भगवत गीता में कुछ है उनमें से ये कुछ श्लोक है। जैसे हमने 19वें श्लोक में देखा कि जब कर्ता जो होता है जो इन तीनों गुणों के परे है या इस भौतिक प्रकृति के परे है, हम उसका जब आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो हम इन त्रिगुणों के परे जा सकते हैं। तो ठीक है, हम त्रिगुणों के परे चले जाएं तो उसका फायदा क्या या वो करने का क्या मतलब है या वो हम क्यों करें? क्योंकि बिना किसी परिणाम के जो हमारे फायदे में हो क्या हम कोई चीज करते हैं? यदि हम किसी को बोले कि चलो आप प्रधानमंत्री बन जाओ तो पहले सोचेगा प्रधानमंत्री बन के मुझे कुछ फायदा है या नहीं। यदि कुछ फायदा नहीं होगा तो बनेगा नहीं। जैसे आज मैं जब कार्यालय से आ रहा था तो कार्यालय में कुछ चर्चाएं चल रही थी कि अभी एक किसी राज्य में चुनाव हुए, उसके परिणाम आए तो मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई हो रही थी। अब वो लड़ाई खत्म हुई और गृह मंत्री भी किसी को बनाना था लेकिन गृह मंत्री बनने के लिए कोई तैयारी नहीं। मतलब एक पद के लिए लड़ाई हो रही थी और गृह मंत्री पद जो जनरली देखा जाए कि उस पद के सेकंड इन कमांड होते हैं, उस पद के लिए उस पर्टिकुलर राज्य में कोई तैयार भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं था। तो जब तक परिणाम हमारे पक्ष में ना हो प्रायः मनुष्य कोई चीज करता नहीं। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें गाजर दिखाया जाता है, फायदा दिखाया जाता है कि भाई पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी या अच्छे एंट्रेंस मार्क्स मिलाकर प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कॉलेज में एडमिशन ले ली, पढ़ाई कर ले, डिग्री मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। डिग्री मिला, नौकरी करना शुरू किया,
नौकरी और ज्यादा अच्छे से कर, प्रमोशन मिलेगा, छोकरी मिलेगी। प्रमोशन भी ले लिया, शादी भी कर ली, और ज्यादा काम करोगे तो जल्दी रिटायरमेंट लेने को मिलेगा। और ज्यादा काम कर लिया और रिटायरमेंट का वक्त आया या नहीं ये कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल तो 25-30 की उम्र में भी हृदय जो है वो साथ छोड़ देता। तो पता नहीं कितने लोगों को आगे जाकर उस कार्य कर कर रिटायरमेंट लेने का फायदा मिल सके, पर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं क्योंकि हमें फायदा दिखाया जाता है। यदि कोई फायदा ही ना हो तो कोई कुछ करे नहीं। एक बार ऐसे चर्चा चल रही थी तो एक प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने ये उदाहरण दिया था, बहुत ही अच्छा। एक विदेशी आया था भारत में, गंगा तट पर गया और गंगा से एक तट से दूसरे तट पर उन्हें जाना था। तो उन्होंने एक नौका का चयन किया और उस नाविक को कहा कि मुझे उस पार लेके जाओ। तो नाविक ने बोला ठीक है चलो लेके चलता हूं। तो फिर जैसे वो चल रहे थे तो ऑब्वियस है, दो लोग हैं, रास्ता है, तो कोई मौन रह सकता है क्या? तो वहां पर उसने चर्चा शुरू कर दी कि आप करते क्या हो? तो बोले मैं नाव चलाता हूँ। कितनी देर चलाते हो? जब मन करे। अरे ऐसे नहीं, आपने बहुत नाव चलानी चाहिए। तो नाविक ने पूछा क्यों? नहीं आपको फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे। बोले अरे वाह, उससे क्या होगा? आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो आप जमीन लेकर, ये इतना मेहनत का काम नहीं करना पड़ेगा आपको, आप फिर खेती कर सकते हो। हाँ ये बात तो सही है, खेती करके क्या होगा, आप अच्छी उपज निर्माण करोगे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ और क्या होगा, और ज्यादा पैसे आएंगे तो आप बड़ा घर कर लोगे। बड़ा घर, अरे वाह, फिर क्या, आपका बड़ा घर रहेगा, आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे रहेंगे। अरे वाह बहुत अच्छा, तो आप उनके साथ मेहनत करोगे, क्यों? क्योंकि और ज्यादा प्रगति मिलेगी, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने को मिलेगा। बढ़िया है, लेकिन वो क्यों? अरे जब आपके पास पैसा होगा तो आप आराम कर पाओगे ना। उन्होंने बोला प्रभु जी मैं अभी भी तो आराम ही कर रहा हूँ, जरूरत है उतनी नौका चलाता हूँ, बाकी टाइम आराम ही है। तो मेहनत कर कर फिर से आराम करूं, उससे अच्छा अभी क्यों ना आराम। तो जब तक कोई चीज में परिणाम हमारे पक्ष में ना हो, हम करने की सोचते हैं नहीं सोचते। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में हमें बताया गया कि आप तीनों गुणों के परे कैसे जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जगन्नाथ जी की शरण लेना है। तो उसके फायदे क्या होगा वह हमें यहाँ पता चला। गुणान एतान, मतलब ये जो गुण है, आतिथ्य त्रीन, आतिथ्य मतलब उनके परे जाना, और त्रीन मतलब तीन। तो जब कोई इन तीन गुणों के परे जाता है, कौन जाता है? देही देह समुद्भवान। कौन जाता है? देही, मतलब जिसका देह है वो हो गया देही। आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले जब हमारे यहाँ कुछ छोटे बालक भी आया करते थे, पता नहीं ये 2 हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए वो लोग, क्यों नहीं आ रहे। तो हमने उनसे जस्ट ऐसे ही पूछ लिया कि आप कौन हो, तो पता है कि हम XYZ नाम लिया था तीनों बच्चों ने। बाद में उनसे चर्चा चल रही थी, और हम जनरली ये प्रायः काफी क्लासेस में होता है, हम पूछते हैं कि भाई आप कौन है, तो बता देते हैं हम नाम है सो एंड सो है। फिर हम उनको पूछते हैं कि भाई ये चश्मा किसका है, तो क्या बोलते हैं मेरा चश्मा, मतलब आई एम द ओनर, मैं इसका मालिक हूं, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ मेरा। तो ऐसे हम कोई भी चीज करेंगे तो क्या होंगे, जिस पर हम मालिकाना हक जता सकते हैं वो क्या हो जाता है, मेरा। तो वैसे ही ये देह पर हम मालिकाना हक शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा देह। उसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, देह। तो जो शरीर में रह रहा है वह देही। और कैसे, तो जो उस शरीर की वजह से अपने आप को जन्मा समझता है, देह समुद्भवान। तो उसके साथ क्या होता है देखिए, जन्म मृत्यु जरा दुख, जन्म
बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेना कोई अच्छी चीज है क्या? नहीं, बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत कष्ट। अब एक डॉक्टर की हैसियत से भी मैं बोलूं या जो भागवतम में बताया गया है वो भी मैं बोलूं, तो दोनों एक ही है कि इतनी छोटी सी जगह गर्भाशय जहां पर हम ऐसे सिकुड़े हुए होते हैं और आजू बाजू में सब लिक्विड, और उसी में इतने कीड़े मकोड़े, और अपनी त्वचा इतनी अच्छी होती है कि वो उसे बार बार नोचने की कोशिश करते हैं। और उस गर्भ के बाजू में क्या होता है? मदर के इंटेस्टाइन्स, जहां मल मूत्र सब कुछ चल रहा है। और ऐसी कठिन परिस्थिति में जहां हम हिल नहीं सकते, वहां पर कष्टों की असीमा जो है बढ़ते रहती है। और फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बस अब सहन नहीं होता, अब एक बार मुझे यहां से निकाल दो, मैं अब आपकी सेवा करूंगा, फिर से मुझे इस भौतिकता में नहीं आता। फिर जन्म, तकलीफ, छोटी सी जगह से बाहर निकलने की कोशिश, कभी सिर अटक जाता है, कभी पैर अटक जाता है, पता नहीं क्या क्या तकलीफ दर्द सहन करना पड़ता है। और जो माता है ये दर्द सहन करना नहीं चाहती, वो क्या करती है? सीधे काटती है, अचानक से लाइट प्रकाश, और हम उसके से बाहर आ रहे हैं, ये कौन काट रहा है, कहीं मुझे ना काट दे। नहीं, डर के साथ जन्म होता है। ऐसा ये जन्म, क्या वो सुख की चीज है? नहीं। और इसीलिए प्रभुपाद जी उसे क्या बोलते हैं, कृष्ण यहाँ पर उसे क्या बोल रहे हैं? मिजरीज जो है वह है। मृत्यु तो डेफिनेटली दुख की चीज है ही, क्योंकि हम अटैच होते हैं उस देह के साथ, और उस देह को छोड़कर अचानक से जाना पड़ता है, तो दुख तो होगा ही, मिजरी तो है ही। लेकिन उससे भी बड़ी मिजरी यह है कि उस वक्त जो कष्ट होता है, भागवतम बताते हैं कि करोड़ों स्कॉर्पियंस एक साथ जब आपको काटे, तो उस वक्त जितना दर्द होगा, उतना दर्द जब आत्मा को शरीर से निकाला जाता है, यानी मृत्यु होती है, उस वक्त होता है। एक स्कॉर्पियन आपको काटे तो आप सहन नहीं कर सकते, यहाँ करोड़ों काट। जरा, कोविड तो हम देख ही चुके हैं, इट्स अ जरा, इट्स अ इलनेस, इट्स अ डिजीज। बुढ़ापा, जरा इज बुढ़ापा। क्या बुढ़ापे से कोई खुश है? हर कोई वैज्ञानिक यह ढूंढने की दवाई कोशिश करता है कि कैसे जवानी को कंटिन्यू किया जा सके, कैसे बुढ़ापा ना आए, क्योंकि उन्हें लगता है यदि बुढ़ापा नहीं आया तो मृत्यु ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही बुढ़ापा आता है, आपके सभी कार्य जो आप भौतिकता के लिए कर सकते थे, वो कार्य करने की क्षमता सीमित हो जाती है, वो आप सहन नहीं कर सकते। और यही सब है तो खैर मिजरीज, दुखों का कारण। तो जैसे ही आप किसी शरीर को धारण करोगे, तो आपको ये दुख जो है वो होगे ही हो। देहि देह समुद्भवान, तो हर देही को जन्म के साथ इन दुखों के साथ आना ही पड़ता है। लेकिन जो इन तीन गुणों के परे जाना सीख जाता है, विमुक्तो अमृतम अश्नुते, उसे मुक्ति मिल जाती है इन तीनों गुणों से। और क्या प्राप्त होता है? आध्यात्मिक जगत में एंट्री, जहां क्या है? सब कुछ चित है, सत चित आनंद। तो कृष्ण हमें यहाँ पर यह बताने की कोशिश करते हैं कि आप इन तीनों गुणों के परे जाइए, क्योंकि जैसे ही आप इन गुणों के परे जाओगे, तो आज जिस समस्या के लिए आप परेशानियों की वजह से दुखी है, उन सब समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसी मुक्ति कि आप क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे, इमॉर्टैलिटी, अमृतम अश्नुते। तो कोई दवाई पीने से, इस शरीर को कंटिन्यू करवाने से, या इस शरीर को
रोबोटिक कर लेने से, शरीर के अंदर मशीनें डाल लेने से हमें अमृतम अश्नुते नहीं होने वाले, क्योंकि प्रकृति का नियम है देहांतर प्राप्ति, और हमारे कर्मों के अनुसार, बिकॉज कृष्ण इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड ही टेक्स द डिसीजन। वो देखते हैं और निर्णय लेते हैं क्या किया है आपने, और उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये रहा आपका अगला स्टेप। तो जब तक हम गुणों में परे रहेंगे, गुणों के अधीन होकर कुछ भी कर्म करते रहेंगे, इस श्रृंखला से मुक्ति बिल्कुल नहीं। और कृष्ण हमें यहाँ पर यही बताने की कोशिश करते हैं कि बस बहुत हो गया, इनके परे आज अब और मत देरी करो। कई बार हम गलती कर देते हैं, हम बोलते हैं भाई ये सब भ्रम है, भ्रम है। हम मानते हैं कि ये दुनिया भ्रम है, ये मटेरियल वर्ल्ड भ्रम है, लेकिन हर चीज को भ्रम समझना भी भ्रम है, क्योंकि यदि भ्रम हर चीज है तो फिर जो मुक्ति की बातें करते हैं वह भी तो भ्रम ही हुआ। तो भ्रम केवल ये है कि यह भौतिक दुनिया है, यह भ्रम नहीं है कि आध्यात्मिक दुनिया है, गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ लोक है, ब्रह्मन है। वह चीजें भ्रम नहीं, वह ज्ञान भ्रम नहीं। हमें इस भ्रम में किसने डाला? वह माया भ्रम नहीं, केवल ये भौतिकता जो है वह भ्रम है। और इस भ्रम के परे जो आध्यात्मिकता है, जो हमने 19वें श्लोक में देखा था, वो है जहां कृष्ण है, और उनका आश्रय लेना हमारा कर्तव्य है। और वो लेने का सही तरीका जो इस अध्याय के अंत तक, मतलब 26वें श्लोक में हमें पता चलेगा कि यदि हम भक्ति योगा जो ये मार्ग है उसको ठीक से पालन करें, तो यह जो भक्ति योगा मार्ग है वह हमें भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा कर ही दम दे। इसलिए इस हर चीज को भ्रम मत समझिए, तो भ्रम के परे जो कृष्ण है उसे समझिए। निगेटिव मत सोचिए कि वह सुख तो कभी मिल ही नहीं सकता, ये दुखालयम शाश्वतम है, ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ, ये गलत हो सकता है, मत सोचिए। क्योंकि जब तक भौतिकता के बारे में आप सोचोगे आप बुरा सोच पाओगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी चक्षुओं को भगवान की तरफ मोड़ दोगे तो वहां कोई गलत हो ही नहीं सकता, वहां सब कुछ सच्चिदानंद है। तो निगेटिव थिंकिंग इज नॉट यूजफुल। जरूरी है कि आप पॉजिटिवली थिंक करें। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, by living in the light of Krishna's love we embrace the highest positive thinking, because no matter what negative things happen to us, Krishna's love is unfailing, unflinching, and Krishna is one who gives us shelter, encourages us, empowers us। मतलब क्या कि भाई आप भगवान के प्रेम के प्रभाव में आ जाइए और पॉजिटिवली सोचिए, बिना ये सोचे कि कितनी गलत चीजें आपके साथ हो रही है, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो कभी भी रुकता नहीं, कम नहीं होता है। वो हमेशा आश्रय देते हैं, हमें शक्ति देते हैं और हमें बढ़ावा देते हैं कि हम इस भौतिकता के परे जाकर जहां हमने गलती की और यहाँ आए, उस गलती को सुधार कर वापिस भगवत धाम चले जाओ। तो इस श्लोक का सारांश यही है कि इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख भोग किया जा सकता। भले ही यह दुनिया दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन यदि हम कृष्ण भावना भावित होकर साधना का पालन करेंगे तो दिव्य स्थिति में रह सकते हैं। तो यह साधना हमें निरंतर करते रहेगी,
भक्तों का संग लेना है, जपा करना है, ग्रंथों का पठन करना है और कृष्ण प्रसाद का ही सेवन करना है। और जितना हो सके हमें विग्रहों की सेवा करनी, क्योंकि विग्रह स्वरूप में कृष्ण केवल हमसे प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आए। स्वयं कृष्ण हमें उनके बारे में देखने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ आए। तो विग्रहों की सेवा भी करनी है और इसीलिए मंदिर में बार बार आना है और जैसी भी सेवा हो सके, सशरीर या सधर्म या किसी और तरीके से सेवा करते रहे, क्योंकि जो सेवा करेगा उसे ही भगवान की दया मिलेगी। सेवन मुखे ही जिह्वा दो, और ये सेवा की शुरुआत कहां से करनी है? जिह्वा आदौ। पहले जिह्वा से हमें ये सेवा शुरू करनी है, जिसके लिए बार बार जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। तो जैसे वह नाव से एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, हम तो इस भवसागर के पार जाने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमें एक ही नौका उपलब्ध है और वह है कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही हम इन तीन गुणों के परे आ जाएंगे, हम भक्ति में प्रविष्ट हो जाएंगे और हमारी सभी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी के कोई प्रश्न या टीका? यहाँ पे तीन गुणों का, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा जो हमें ये शरीर मिला है, ये तीन गुणों का प्रभाव होता है। आपने वो प्रकृति के नियम के वहां पे देखा है कि ऊपर से तीन इसमें डोरिया पकड़ी हुई और ऐसे खींच रहे, वैसे वो तीनों गुण हमारे पे प्रभाव करने की कोशिश करते हैं। हर एक में तीनों गुण रहते हैं, कम ज्यादा हिसाब से। ऐसे नहीं कि हम गुण नष्ट कर सकते हैं, नष्ट तो नहीं कर सकते, उसको हम खाली मोड़ दे सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं कि हम प्रैक्टिस करके सत्व गुण तक जाके फिर उसके आगे शुद्ध सत्व गुण में जा सकते हैं। और यहाँ तीन गुणों के द्वारा जो ये शरीर हमें मिला है, उस पे जैसा ही हमें शरीर मिलता है, शरीर मिलते ही हमारा मृत्यु की तारीख भी उस तय हो जाती है, उसे हम टाल नहीं सकते। तो जन्मते ही हमारी मृत्यु की तारीखें देता है, वो सिर्फ हमें पता नहीं होती है। तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म लेते वक्त भी तकलीफ होती है, सबको पता है। केवल जन्म देने वाला ही तकलीफ में रहता है, ऐसा नहीं, जन्म लेने वाला भी तकलीफ, दोनों को भी तकलीफ होती है। तो ये तकलीफ से हमें दूर जाना है। और उसके बाद आता है जरा यानी व्याधि। बच्चे हो या बूढ़े हो या यंग हो, हर एक को बीमारियां तो होती रहती है। बीमारियों का भी बहुत दुख होता है, कोई सही कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। उसके बाद आता है बुढ़ापा। बुढ़ापा यदि कोई पहुंच जाए बुढ़ापे तक, तो बुढ़ापे का भी कष्ट बहुत होता है। वो क्या बोलते हैं, काठी टेक टेक के चलना पड़ता है, कभी कभी कोई मुड़ जाता है, सीधा नहीं रहता है, कभी वो खांसी खा खा करता है। रात में तकलीफ हो तो घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या खा खा कर रहे रात भर, हमें सोने भी नहीं देते सीधे से। तो वो भी त्रस्त हो जाते हैं। ये सब दुख आते ही रहते हैं। उसके बाद आता है मृत्यु। मृत्यु के वक्त करोड़ तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि 40,000 बिच्छू डसते हैं, इतना हमें दुख होता है। तो एक बिच्छू यदि डस जाए तो मृत्यु हो जाते। तो ये 40,000 जो बिच्छू है वो काटे तो क्या होगा, वो तो हम सोच भी नहीं सकते, बस इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन मैंने एक्चुअल तो हम नहीं, उस वक्त हम तो शुद्धि पे रहते नहीं, हमें ध्यान नहीं रहता, तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये सब प्रकार के ये जो दुख है, इनसे यदि हमें दूर जानना है
तो हमें कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कृष्ण भक्त बनेंगे, उनकी शरणागति लेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके प्रसादम, उनका प्रचार, हर तरह हम एंगेज करेंगे हमारी इंद्रिया को, तो हमारी इंद्रिया भी इधर उधर नहीं भटकेगी। और जैसे हम उसमें एंगेज रहेंगे तो हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। तो हमें ये दुखों का भी ये नहीं, क्योंकि भक्त कभी सोचता नहीं ये दुखों के बारे में। भक्त क्या सोचता है कि अरे मुझे ये जो दुख हो रहा है बहुत कम है, वास्तविक मेरे पिछले कर्मों के हिसाब से मुझे इससे ज्यादा सहन करना पड़ता था, लेकिन मुझे क्या हुआ है, थोड़ा सा दुख हो रहा है, थोड़ी सी उंगली कटी है, ज्यादा नहीं। यदि उंगली पूरी कट जाती तो क्या होता। और कितने लोग ऐसे हैं कि किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखता नहीं, किसी को चलते नहीं आता है। शायद सबने देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा कि वो आदमी को यस माता जी, दोनों सबने हाथ देखा नहीं है। था। हाँ ये सबने देखा था। हाँ, दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो पेट का भूख मिटाने के लिए उन पैरों से वो खाना बनाता है, आटा भिगोता है, रोटी बनाता है, और पैसे कमाने के लिए भी वो दोनों पैरों के सहारे काम करता है। आज हमारी वैसी स्थिति नहीं है, तो हम आज ही हमारी आंखें खोल के भगवत की शरणागति लेके, भगवान की शरणागति लेके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। बस थैंक ये यू वेरी मच निरंतर माता जी। करते रहेंगे तो हम निर्मत्सर हो जाएंगे। और जैसे ही हम निर्मत्सर निर्द्वेषी हो जाते हैं, कोई भी दोष नहीं रहता है, हम शुद्ध हो जाते हैं, तो भगवान हमें तुरंत अपने धाम उनकी सेवा में बुला लेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी, आपने वो करेक्शन भी कर दिया कि 40,000 स्कॉर्पियंस एक साथ काटे जो दो दर्द होगा, वह दर्द मृत्यु के वक्त होता है। और जैसे आपने बोला, भक्त दुखों से डरते नहीं, उल्टा भक्त सोचते हैं कि भाई अरे इतना ही क्यों दुख हो, एक्चुअली और ज्यादा होना चाहिए था। ये तो भगवान की कृपा है कि मुझ पर दुख कम आए। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो केवल एक भक्त में ही हो सकती है। और वो भक्त बनने के लिए हमें इन 3 गुणों के परे जाने के लिए साधना भक्ति जो है वह स्ट्रांगली, पूरी निष्ठा से, दृढ़ होकर, बिना रुके करते रहनी। और इसलिए बहुत ज्यादा जपा करना है, जब भी वक्त मिले जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो। तो जब वक्त आएगा, ये जब आएगा, तो ये जब ही आपके काम आएगा। हरे कृष्णा। Does this shloka mean we have to be neutral in all pain of death, birth, death, etc.? This shloka means pain is going to be there. We cannot be neutral. हम किसी भी चीज से न्यूट्रल नहीं हो सकते, परे नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही हम इन गुणों के परे जाएंगे, तो ये जो कुछ भी दुख है, जन्म के, मृत्यु के, जरा के, वो हमें होंगे ही नहीं, क्योंकि हमें फिर से जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। फिर से जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। क्या जरा होगा? नहीं। क्या मृत्यु होगी? नहीं। तो ये श्लोक आपको बोलता है कि जन्म मृत्यु जरा दुख के चक्र से बाहर निकलने के लिए इन 3 गुणों के परे जाए। और उसके लिए 19वें श्लोक में जैसे आदेश दिया गया, क्या करना है? कृष्ण की शरण लेना है, उनका आश्रय ग्रहण करना। तो इट डज नॉट टीच अस कि हम वो सहन करें, इट टीचेस अस हाउ टू ओवरकम देम। तो ये फर्क है। इट इज नॉट अबाउट फेसिंग देम, इट इज अबाउट प्रिवेंटिंग। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न नहीं है तो हम चर्चा को यहीं विराम देंगे। सुबह के वक्त बहुत ही अच्छा चर्चा चल रही है। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं की तो आप सब निमंत्रित है। सुबह 7:25 को आइए और ये श्रृंखला आगे ही ऐसे कंटिन्यू रहेगी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।